लगातार आंदोलन जारी है। सरकार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं करेंगे, तो क्या विकल्प है आप लोगों के पास में? सरकार को वापस विकल्प ये है कि हमारा अभी 3 साल के बाद जो 2024 में विकल्प है वो हमारे सामने रखा हुआ है। जिस तरीके से हम चुन के लाए हैं उस तरीके से हम उन्हें हटा भी सकते हैं। ये तो हमारी जनता के हाथ में है ये बातें। अगर वो ईवीएम के मुद्दे पे अगर अपनी रणनीति मचा रहे हैं तो वो ईवीएम भी बहुत जल्द उसके लिए भी हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मोदी जी अपने ही कानून को मतलब गुमराह करने की कोशिश हम पब्लिक को कर रहे हैं, हम जनताओं को कर रहे हैं, लेकिन वो नामुमकिन है उनकी कि वो गुमराह करते रहेंगे और हम उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम 2014 से उनके झांसे में इतने आ चुके हैं कि अब वो नामुमकिन है हमें उनके झांसे में आने के लिए। लेकिन कृषि मंत्री का कल बयान आया, वो कह रहे हैं कि इस तरह से लोग इकट्ठा करके किसी भी कानून को वापस नहीं कराया जा सकता। अगर उसमें दिक्कत है तो वो बताएं आपत्ति। तो कृषि मंत्री जो है वो 500 दे करके 1000 दे करके पब्लिक को इकट्ठा करती हैं। हमारे किसान भाई की जो ममता है और हम उनका अन्न जो खाते हैं उनके उगाए हुए, तो उनकी रोटी के टुकड़े के इस पे हम यहाँ आ रहे हैं, ना कि उनके पैसे की लालच में नहीं आ रहे हैं। हम उनके समर्थन में उनकी रोटी के टुकड़े के, अगर वो रोटी नहीं हमें देंगे तो हम कहाँ से जिंदा रहेंगे? हमें जिंदा रहने का सबब ही खत्म हो जाएगा। कृषि मंत्री ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? बार बार वो अपनी रणनीति क्यों मचा रहे हैं? अदानी अंबानी के पहलू में क्यों घूम रहे हैं? वो क्यों इस तरीके की बयान कर रहे हैं? हमारे इतने माँ भाई बाप खड़े हुए हैं, ये जब बार कह रहे हैं कि घर वापसी तभी होगी जब बिल वापसी तो घर वापसी। मोदी जी इस बात को बार कान खोल के सुन ले, समझ रहे हो आप इस बात को? किसानों की मौत भी हो जाती है इस आंदोलन में तमाम, और प्रधानमंत्री जी को दुख व्यक्त नहीं करते बल्कि उनके जो बीजेपी के ही कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं घर पे होते तब भी मर जाते। इस तरह का रवैया है सरकार का। सुनिए, कृषि यहाँ किसान भाई जो है वो अन्न उगा करके मोदी जी को देते खाने के लिए, तो वो उन अन्न का मान नहीं है। एक सुशांत मरा था तो 3 महीने तक उन्होंने ऐसी रच रचाई थी कि 3 महीने तक कान सुन करके सुशांत के नाम से ऐसा लगा था कि कान का पर्दा पड़ जाएगा। और हमारे किसान भाई इतने शहीद हुए, उनके मुंह से उनके लिए एक भी शब्द नहीं निकली कि ओफ ये क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ में, जिसका अन्न मैं खाता हूँ। तो मोदी अगर अन्न से वास्ता रखते तो जरूर है कि वो हर चीज से वास्ता रखते, वो हमारे किसान भाई को मदद के लिए खड़े होते। आज इन्होंने पूरी ठंडी बिता दी, आज ये गर्मी भी आ गई, गर्मी भी बेखुद होकर के निकल जाएगी। हर एक चीज का सामना करने के लिए यहाँ हमारे किसान भाई तैयार है और उनके साथ ये बेटी भी तैयार है और ये बहनें भी तैयार है। और बताइए क्या करें? जब तक हमारे भाई बाप यहाँ डटे रहेंगे, ये बहनें उनकी और ये बेटी उनकी यहाँ उनके साथ डटी रहेंगी। महापंचायतें भी हो रही हैं लगातार देश भर में, तो क्या इसका असर पड़ेगा सरकार को? तो वो अब तारा दिख ही रहा है कि तारा निकलेगा कहाँ से, जमीन से निकलेगा या आसमान से निकलेगा, वो सरकार अपने आप ही समझ रही है इन बातों को। तो उनको समझाने की जरूरत क्या? अगर मंत्री जी अगर समझदार है तो अब भी इतने पर भी अगर 3 महीने की जिद पकड़ रखे थे तो 3 महीने के बाद भी अंत कर दे तो बहुत भला होगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग भी हैं जो कह रहे हैं अगर 200 रुपए में खरीदना पड़े तो हम खरीदेंगे। तो वो इंसान खरीद सकते हैं 200 रुपए किलो, जिसकी आमदनी 1 लाख होगा। वो इंसान खरीद सकते हैं जिसकी आमदनी 50,000 होगी, 60,000 होगी। 10,000 रुपए कमाने वाले कैसे 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे? आप बताइए मुझे। महंगाई राष्ट्रहित में है, महंगाई राष्ट्रहित में है। तो वो ये कहते थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं गरीबों को सस्ती दाल दूंगा, सस्ती रोटियां दूंगा, सस्ती गैस दूंगा, हर चीज दूंगा। तो आज क्या हो रहा है? आज हमारे देश में हमारे गरीब माए बहने भाई बहुत ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, रात को उनको बिस्तर नसीब नहीं है, दिन को उनको खाना नसीब नहीं है। तो मोदी जी अगर गरीब की अगर दर्द समझते तो जाहिर सी
बात है कि ये जितनी महंगाई का मुद्दा उठ रहा है वो मुद्दे को समझ पाते और हर महंगाई को बर्खास्त करते कि ये इतनी महंगाई मैं कर रहा हूँ, मेरी गरीब माएँ मर रही है, मेरी गरीब बेटियाँ मर रही है, मेरे गरीब भाई मर रहे हैं, बाप मर रहे हैं, तो वो सब मोदी जी समझते। हम उनको इसलिए चुने थे, वो गरीब की मदद करने के लिए आएंगे, ना कि ये नहीं सोचे थे कि उनको अगर हम उठा करके चाय वाले से एक सत्ताधारी को हम अपने पद पे बैठा देंगे, हमारी रक्षा करने के बजाय हमें वो विनाश करने के लिए सत्ता में आए, तो क्या इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। उन पे हमने बहुत बड़ा वो किया था, भरोसा किया था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.